गुरुसत्ताय नमः। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन भवभयदारुणं, भवभयदारुणम्। व्रता के वचनानुसार कार्य करने वाले अथवा भाई के वचन को पूरा करने वाले बुद्धि में बृहस्पति के समान लक्ष्मण जी अपने मन में श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त अपनी ओर से जो कुछ और कहना था सो विचारते जाते हैं। लक्ष्मण की बुद्धि बहुत ही परिष्कृत थी। सीता के वियोग में शोकाकुल राम को समझाते लक्ष्मण ने उनसे कहा, यदि दुःखमिदं प्राप्तं काकुत्स्थः सहिष्यसे प्राकृतश्चाल्पस्तवश्च दूतरः कः सहिष्यति। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन भवभयदारुणं, भवभयदारुणम्। हे काकुत्स्थ, यदि आप ही इस प्राप्त हुए दुख को न सहेंगे तो अज्ञानी और अल्प बुद्धि वाले दूसरे लोगों में कौन सह सकेगा। हमारी बुद्धि में यही निर्णय लेने की क्षमता होती है, किंतु हम उसका ठीक ठीक उपयोग नहीं करते और अकारण भ्रांति में फंस जाते हैं। लक्ष्मण जी श्री राम को इस संदर्भ में सावधान करते हुए कहते हैं, तत्त्वतो हि नरश्रेष्ठ बुद्ध्या समनुचिन्तय बुद्ध्या युक्ता महाप्रज्ञा विजानति शुभाशुभे। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन भवभयदारुणं, भवभयदारुणम्। हे नरश्रेष्ठ, आप अपनी बुद्धि से इसका ठीक ठीक विचार कीजिए, क्योंकि जो बुद्धिमान होते हैं अपनी बुद्धि से शुभ और अशुभ जान लेते हैं। बुद्धि जब आवेशग्रस्त हो जाते हैं तो इसकी ठीक ठीक निर्णय की क्षमता लुप्त हो जाती है। अस्तु आवेश आने नहीं देना चाहिए, किंतु यदि आ जाए तो उस स्थिति में कोई महत्वपूर्ण निर्णय अथवा कार्य नहीं करना चाहिए। आवेग शांत होने तक रुकना चाहिए। बाली वध के उपरांत जब राम और लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत पर रहे थे, तब राम के विचलित होने पर लक्ष्मण ने उन्हें समझाया कि मार्य कामस्य वंशगतं किमात्मा पौरुष्य पराभवन् ऐसदा संहीयते समाधिः किमत्र योगेन निवर्तितेन। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन भवभयदारुणं, भवभयदारुणम्। हे भाई, आप जो काम के वश में हो आत्म पौरुष को त्याग बैठे हैं, सो यह आप क्या करते हैं। आपके चित्त की स्थिरता नष्ट हुई जाती है, सो क्या आप इनका निवारण नहीं कर सकते। उसी समय सीता के वियोग में व्याकुल हो रहे राम क्रोधित हो गए। लक्ष्मण ने उन्हें शांत करते हुए कहा, नियम्य कोपं प्रतिपाल्यतां सर्तक्षमस्व मांसास चतुरो मया सह वासाचलेशमीन मृगराज सेविते संवर्धयन् शत्रु वधे समुद्धमम्। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन
भवभयदारुणं भवभयदारुणम्। आप क्रोध को रोककर शरद काल तक शांत रहिए और वर्षा ऋतु भर मेरे साथ इस मृगराज सेविता पर्वत पर रहिए। तदंतर शत्रुवध की तैयारी कीजिएगा। मनुष्य के लिए उचित है कि सही निर्णय लेने की अपनी क्षमता बनाए रखे, किंतु मन में इस बात का अहंकार न आने दें तथा दूसरे समझदार व्यक्तियों से भी परामर्श किया करें। श्री राम में यह गुण था। वनवास के समय लक्ष्मण जी राम के प्रति यही भाव व्यक्त करते हुए उनसे कहते हैं, न त्वां प्रीतिरिवा न प्रहर्षयेत् सम्मत स चाशी वृधानां तांस च पृच्छसि सशयान्। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन भवभयदारुणं भवभयदारुणम्। न तो आपको दुखी कर सकता है और न हर्ष हर्षित कर सकता है। सब बड़े बूढ़े आपको मानते हैं, तथापि धर्म के विषय में संदेह होने पर उन लोगों से पूछा करते हैं। अधूरे मन से कार्य करने वाले अथवा बुद्धिहीन व्यक्ति समर्थ होने पर भी कार्य में सफल नहीं होने पाते। बड़े कार्य सदैव मनोयोग पूर्वक तथा बुद्धिमानी में से ही संभव है। श्री राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त और सहायक हनुमान जी में यह विशेषताएं हैं। समुद्र लांघने के लिए तैयार हनुमान के संबंध में कहा गया है, सवेगवान वेग समाहितात्मा हरिप्रवीरः परवीरहन्ता मनः समाधाय महाहनुभावा। जग्गाम लंकां मनसा मनस्वी श्रीरामचंद्र कृपालो भगवन भवभयदारुणं भवभयदारुणम्। शत्रुहंता वेगवान मनस्वी महानुभाव और कपि श्रेष्ठ हनुमान जी सागर लांघने का दृढ़ विचार कर मन से लंका में पहुंच गए। हनुमान जी अपने कार्य में सफल हो सकेंगे या नहीं, इस शंका के समाधान हेतु देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा। परीक्षा में उत्तीर्ण हनुमान की प्रशंसा करते हुए सुरसा ने कहा, साधयार्थमाभिप्रेतमरिष्ठ गच्छत यथा मारुते यस्य त्वतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तौ धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्षयं सकर्मश न सीदति। श्रीरामचंद्र कृपालु भगवन भवभयदारुणं भवभयदारुणम्। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम दशरथ नंदन राम दशरथ नंदन राम। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम